last lecture, we saw the meaning of elasticity of demand and then its main three types, that is income elasticity, cross elasticity and price elasticity. Now let us see the three types one by one. Let us begin with income elasticity. Income elasticity of demand. इनकम के बढ़ने या कम होने से डिमांड किसी चीज की बढ़ती है या कम होती है, उससे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ चीजें ऐसी रहती है जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सादा एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारा इनकम बढ़ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक डिवाइस घर में आते रहेंगे। पहले गैस से पानी गर्म करते तो गीजर ले लेंगे हम लोग, एसी आ जाएगा घर में, अलग अलग आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो। ओके, कुछ चीजें ऐसी है जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने से कम हो जाती है, कुछ चीजें हम लोग यूज करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, बस से जाते हैं हम लोग पहले, तो इनकम बढ़ने के बाद ऑटो से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, और ज्यादा इनकम बढ़ेगा तो फिर ओला उबेर से जाएंगे या तो प्राइवेट कार लेंगे। तो कुछ चीजों की डिमांड इनकम के बढ़ने से कम भी होती है। तो व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। कितना रिस्पॉन्स देती है, ज्यादा डिग्री है, ज्यादा दे रही है, स्मॉल डिग्री है, कम दे रही है। इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड की चेंज कितनी है, डिमांड कितना रिस्पॉन्स दे रही है टू चेंज इन इनकम, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सिर्फ इनकम बदल रहा है तो डिमांड कितना रिस्पॉन्स दे रही है, डिमांड की डिग्री क्या है रिस्पॉन्स की, उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? इनकम इलास्टिसिटी इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आराम से, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली, ऑल अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। सिर्फ इनकम के बदलने से डिमांड कितना रिस्पॉन्स देती है उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक्स में हम लोग इनकम को डिनोट करते हैं वाई से। इनकम के लिए हम लोग वाई लिखते हैं। तो EY इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज का सिंबल पता है, ट्रायंगल का मीनिंग है स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज। Q इज क्वांटिटी डिमांडेड और Y है इनकम, तो सिंबलिकली परसेंटेज डेल्टा Q का मीनिंग है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन Y का मीनिंग है परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो EY इज इक्वल टू EY इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। Three types of income elasticity of demand, that is positive, negative and zero. पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है, इनकम बढ़ रहा है तो उन चीजों की डिमांड भी बढ़ रही है, तो हम लोग बोलेंगे ये गुड्स में पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है। नॉर्मल गुड्स है, कपड़े हैं हमारे, तो इनकम बढ़ेगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। ओके, नॉर्मल गुड्स के लिए। फॉर नॉर्मल गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। As our income increases, the demand for normal goods also increases. Simple. Negative income elasticity. कुछ चीजें हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमारा इनकम कम है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ओरिजिनल चीजें, तो हम लोग जो भी चीपर ऑप्शन है उसे यूज करते हैं। डालडा 100 रुपया किलो है, घी 800 रुपया किलो है, तो इनकम कम है तो हम लोग यूज करेंगे डालडा। तो डालडा इज कंसिडर्ड इंफीरियर गुड्स। इनकम बढ़ गया तो हम लोग यूज करेंगे घी, तो इनकम बढ़ने के बाद डालडा की डिमांड हो जाएगी कम। तो इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी होती है निगेटिव। इनकम इलास्टिसिटी इज निगेटिव फॉर इंफीरियर गुड्स, जो गिवन गुड्स हमने देखे थे। एज आवर इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स फॉल्स। एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मीनिंग होता है इनकम चाहे कितना ऊपर जाए नीचे जाए, उन चीजों की डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला। नेसेसरी गुड्स, मेडिसिन ध्यान में रखना, चाहे कितने भी पैसे हो, चाहे आपका इनकम बढ़े या कम हो जाए, मेडिसिन तो लेने ही है, उतने ही लेने हैं। इनकम बढ़ने के बाद डबल डोज नहीं लेंगे,
या कम इनकम होने के बाद हम लोग दवाई छोड़ने देंगे। तो फॉर नेसेसरी गुड्स, फॉर नेसेसिटीज, द इनकम इलास्टिसिटी इज जीरो। Irrespective of change in income, the demand for the goods remains same. For the necessary goods, income elasticity is zero. इसका मतलब हुआ नेसेसिटीज की डिमांड ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, इनकम के ऊपर नीचे जाने से। सम अप करते हैं। मीनिंग, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन इनकम ओनली, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। फिर उसका फॉर्मूला देखा कैसे लिखते हैं, और फिर 3 टाइप्स: पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव है नॉर्मल गुड्स के लिए, निगेटिव है इंफीरियर गुड्स के लिए, और जीरो है नेसेसिटीज के लिए। ओके, वेरी सिंपल कंसेप्ट दिस। 2-3 बार लेक्चर देख लेना, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर एग्जाम के बाद में डायरेक्ट रिवीजन के लिए देख लेना। अगर पसंद आ गया, ऐसे लगता है कि इस लेक्चर से आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, एक के बाद एक वीडियोस आते रहेंगे। 12th का पूरा सिलेबस भी चेंज हो गया है और पेपर का पैटर्न भी चेंज होने वाला है। तो वी आर अडॉप्टिंग द लेक्चर, हम लोग लेक्चर ही ऐसे ले रहे हैं कि जो नए पैटर्न से क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, एंजॉय लर्निंग इकोनॉमिक्स, ऑल द बेस्ट।